हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ऋषभ है, ऋषभ सिन्हा। और मैं आपको अपने इस चैनल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तो इस कोर्स में सबसे पहले जो सबसे बेस जो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो आप सभी को ही पता है, वो है एडोब फोटोशॉप। तो मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस सेशन को, इस पूरी ट्यूटोरियल जर्नी को। तो आज हमारी पहली क्लास है और मेरी ये न्यू चैनल है, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लास्ट में पूरी देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और प्लीज़ यार इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना अगर आप लोगों को ये कंटेंट अगर पसंद आता है तो यार चलो शुरू करते हैं। तो गाइज़, जब आप एडोब फोटोशॉप को पहली बार ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो कोई भी न्यू काम स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगी न्यू फाइल ओपन। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि न्यू फाइल का मतलब कोई भी आप न्यू काम स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर आप न्यू फाइल सेलेक्ट करते हो तो आपको एक न्यू कैनवस और या फिर न्यू आर्टबोर्ड आपको दिखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आप कोई भी अपनी आर्ट वर्क या कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो। बट आप ओपन के ऑप्शन में जाओगे तो ओपन का मतलब आपको कोई इमेज सेलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी आपके फाइल फोल्डर किसी गैलरी में। आप डायरेक्टली उस इमेज को यहाँ पर ओपन करोगे और उस इमेज पे अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं किसी इमेज को डायरेक्ट ओपन नहीं करने वाला, मैं फ़िलहाल न्यू फाइल पर जाता हूँ। एक न्यू कैनवस के लिए मैंने न्यू फाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि आपको कैसे रेजोल्यूशन में आपको किस साइज़ की आर्टबोर्ड आपको जो कैनवस है वो आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये रिसेंट वाले फाइल्स आपको शो कर रहे हैं कि रिसेंट में आपने रिसेंटली कौन कौन से यूज़ किए हैं। और इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं सेव्ड में। अगर आपने कोई अपने अकॉर्डिंग कोई कैनवस बनाकर सेव कर रखा है तो वो यहाँ पर दिखेगा। वो मैं आपको बताऊँगा कि न्यू कैनवस कैसे बनाकर सेव करते हैं। बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं फ़ोटो के अकॉर्डिंग, अलग अलग लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मोड में आपको अलग अलग साइजेस मिलेंगी। प्रिंट के पर्पज़ पे, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल फ़ोन के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग एंड फिल्म एंड वीडियो के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं जो प्रेफर करता हूँ न्यू कोई सा भी काम स्टार्ट करने से पहले जनरली वो मैं 1920 एंड 1080 स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो प्रीसेट का डिटेल्स में आप कोई भी अपने वर्क का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अनटिल्ड वन ही रहने देता हूँ, या फिर आप नाम देना चाहो तो यहाँ पर एडिट करके दे सकते हो। ठीक है, एंड जो भी आपने विड्थ एंड हाइट सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर आपके लिख कर आएगी। तो आप यहाँ पर इसको आपकी ओरिएंटेशन भी स्वैप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अभी लैंडस्केप मोड में है, अगर मैं इसको पोर्ट्रेट मोड में चेंज करूँगा तो ये पोर्ट्रेट मोड में भी चेंज हो जाती है। और आप देख सकते हो जो विड्थ थी वो एंड हाइट वो आपस में ऊपर नीचे स्वैप हो चुकी है। अगर आप वापस से इस पर क्लिक करोगे लैंडस्केप में तो आप देख सकते हो 1920 अभी ऊपर है जो कि विड्थ है, एंड हाइट है 1080। अगर वापस से आप इस पर क्लिक करो, ये देखो 1080 ऊपर आ गई एंड 1920 नीचे आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओरिएंटेशन अपनी चेंज कर सकते हो। ये आर्टबोर्ड पहले इस एडोब फोटोशॉप में नहीं था पुराने वर्जन्स में, बट ये न्यू वर्जन्स में आने लगा है। बेसिकली जैसे ये कैनवस होती है, जब भी आप न्यू कैनवस लेते हो वैसे ही ये आर्टबोर्ड होती है जो कि एडोब इलस्ट्रेटर में पहले थी, अब एडोब फोटोशॉप में भी ऑप्शन आने लगे। तो दोनों में स्लाइड से डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों वर्क स्पेस ही होती है बेसिकली काम करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम आगे किसी फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे। और रेजोल्यूशन, फिलहाल आप रेजोल्यूशन 72 है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, तो आप 72 को ही रहने दें, इसे चेंज ना करें रेजोल्यूशन। ठीक है, जनरली आप स्क्रीन्स पे कोई भी अपने ग्राफिक्स या फिर कोई इमेजेस देखते हो वो बेसिकली 72 रेजोल्यूशन की होती है। तो आप इसको 72 पे ही रहने दो, फिलहाल इसे चेंज ना करो। और ये जो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी पिक्सल्स पर इंच सेलेक्टेड है, तो आप इसको पिक्सल्स पर इंच पे ही रहने दो, पिक्सल पर सेंटीमीटर ना ही करें। पिक्सल पर इंच ही बेटर ऑप्शन होती है। ठीक है, तो पिक्सल पर इंच से रहने देंगे। एंड आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी स्टार्ट में इंटरफेस में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, तो आपको हर एक चीज़ पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, ज़्यादा दिमाग इस पर नहीं लगानी। हर एक चीज़ के बारे में धीरे धीरे सभी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, धीरे धीरे मैं सभी चीज़ों को आपको बताऊँगा। कुछ चीज़ें एडवांस होती हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती। तो जैसे जैसे सिचुएशन को अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसकी नीड होगी मैं आपको सब कुछ बताता चलूँगा। फिलहाल आपको ज़्यादा दिमाग इन चीज़ों में नहीं लगाना है। फिलहाल आपको बेसिकली अब जब काम स्टार्ट करनी है फोटोशॉप के लिए तो एज अ बिगिनर आप बस इतना पे ध्यान दो कि आपने कोई अच्छी सी रेजोल्यूशन वाली आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है, एंड रेजोल्यूशन 72 रहने दें, पिक्सल्स पर इंच, कलर मोड RGB पे ही रहने दें, 8 बिट। ठीक है, आप 16 बिट, 32 बिट
बट आप फिलहाल के लिए 8 बिट पर ही रहने दें इसे। कलर मोड बहुत सारे ऑप्शन हैं, CMY के, RGB, सबके अलग अलग पर्पस होते हैं, वो अलग अलग पर्पस पे ये कलर मोड से यूज़ होते हैं। फिलहाल आप RGB को ही रहने दें, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कंटेंट्स, अब आप देख सकते हो बैकग्राउंड कंटेंट में ये वाइट लिखा है, यानी कि जैसे ही आप न्यू कैनवस ओपन करोगे तो जो बैकग्राउंड होगी बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर की कैनवस ओपन होकर आएगी, ठीक है। जैसे कि आपने जब मैंने इंट्रो स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने ओपन कर रखा था, आपने देखा था एक वाइट कलर की कैनवस ओपन थी। तो ये वाइट, आप इसको चेंज भी कर सकते हो इस पर क्लिक करके, आपकी मर्ज़ी। बट मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे वाइट ही प्रीफर करता हूँ मैं हमेशा, तो मैं वाइट इसे रखूँगा। और बाकी सारे ऑप्शंस को फिलहाल के लिए आप रहने दें एंड आप क्रिएट पर क्लिक करें। जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा, ये आप देख सकते हैं वाइट कलर की ये कैनवस जो भी हमने वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रखी थी वहाँ पर कैनवस के लिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होकर यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और जैसे ये वाली इंटरफेस आती है तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पर, जैसे कि ये है लेयर पैनल्स, इसके बाद में चैनल्स, पाथ्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक जाती हैं। तो फिलहाल अभी आप ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान ना दें। फिलहाल ये लेयर पैनल्स हैं, जब भी आप किसी भी वर्क पे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो कोई भी न्यू चीज़ें बनाओगे या फिर न्यू इमेजेस यूज़ करोगे, कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करोगे, पेंट करोगे, इस पर कुछ भी करोगे, तो आप कोशिश करें कि हर एक चीज़ न्यू लेयर्स पे काम करें। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर है, ठीक है, जो बैकग्राउंड लेयर होती है, जो कि लॉक भी होती है। आप इसे अनलॉक कर सकते हो इस पर डबल क्लिक करके, ठीक है। आप इसको ओके प्रेस करो, अब ये अनलॉक हो गई, तो आप इसको मूव कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, जैसे आप मूव करोगे तो ये वाइट वाली जो बैकग्राउंड जो लेयर थी बाय डिफ़ॉल्ट ये मूव हो रही है, ठीक है। और इसके पीछे जो है वो पिक्सल बैकग्राउंड्स हैं जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि जैसे कि PNG इमेजेस आपने देखी होंगी, अगर आप PNG इमेज कोई देखोगे तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होती है, वैसे ही ये है। तो अभी मैं इसको Ctrl+Z करके फिर से वैसे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले लेयरिंग में आपको समझा दूँ। यहाँ पर नीचे प्लस आइकन होती है, इसी लेयर पैनल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिलहाल इसको आप अभी ज़्यादा ध्यान ना दें, फिलहाल केवल इस प्लस बटन पे ध्यान दें, ठीक है। जिसे आप क्रिएट न्यू लेयर करोगे, एक न्यू लेयर आ गई, ठीक है। अब मैं न्यू लेयर पे क्यों काम करूँ, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो डिलीट कैसे करेंगे? इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और मैं ये साइड में जो बिन ऑप्शन है, आपको दिख सकती है सबसे कॉर्नर पे ये बिन ऑप्शन, इस पर जाकर छोड़ दूँ, ये डिलीट हो गई, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी इस पर ड्रॉ या पेंट करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेंट ब्रश टूल ले ली, ठीक है। अभी इसकी साइज़ बहुत बड़ी है। अब इस साइज़ को छोटी करने के लिए फ़िलहाल मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जो कि ब्रैकेट वाली ऑप्शन होती है। उस ब्रैकेट वाली ऑप्शन को लेफ़्ट वाली प्रेस करोगे तो ये छोटी होती जाएगी, ठीक है, एंड राइट वाली ब्रैकेट को प्रेस करोगे तो ये बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको छोटी कर देता हूँ। और जो कलर, आप कौन सी कलर से पेंट करना चाहोगे इस पर, अभी मैंने पेंट ब्रश टूल तो यूज़ कर ली, सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर देखो नीचे 2 कलर के ऑप्शन है। इन 2 कलर का ऑप्शन बेसिकली ये है कि ये दिखा रहे हैं कि आपके हाथ में 2 कलर्स हैं, आप एक एक करके दोनों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों ऑप्शंस को मैं चाहूँगा तो इन दोनों को स्वैप कर सकता हूँ। ये वाला छोटा सा जो आइकन आपको दिख रहा है, इसको क्लिक करोगे तो ये स्वैप होती है, ये कलर ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और जो ये ब्लू कलर बाइट यहाँ पर सिलेक्टेड है, फॉर सम रीज़न आई थिंक प्रीवियसली मैंने कर रखा होगा, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, ब्लैक एंड वाइट मोड में होती है। तो आप इसको वापस से वैसे ही रीसेट करना चाहते हो ब्लैक एंड वाइट में, तो यहाँ पर छोटा सा ब्लैक एंड वाइट वाला आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट वाला ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। बट मैं चाहता हूँ इस पर रेड कलर से पेंट करना, तो मैं क्या करूँगा, जो फ्रंट वाली जो लेयर है कलर की, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड कोई सा भी रेड कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं इसी लेयर पर पेंट करूँगा। अब आप देख सकते हो ये मैंने पेंट कर दी। अब मैंने ओरिजिनल जो हमारी बैकग्राउंड लेयर थी मैंने उस पर ही पेंट कर दी है। अब मैं इसको मूव करना चाहूँगा, ठीक है। तो मूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, ये मूव टूल। आप देख सकते जैसे इस पर माउस होवर करोगे तो ये आपको एक एग्जांपल वीडियो के थ्रू आपको ये दिखाएगा कि ये किस तरीके से होवर करती है ये टूल। तो मैंने ये ये मूव टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस मूव टूल के ज़रिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी ये कैनवस को ही मूव कर दे रहा है, जो पूरी वाइट जो लेयर थी। ये मैं चाहता कि अगर मैं ये चाहूँ कि मैं ये वाइट वाली जो मेरी कैनवस है ये स्टिल रहे, मैं सिर्फ इस पेंटेड लेयर को मूव करूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको अंडू करता हूँ फिलहाल। अब मैं एक न्यू लेयर लूँगा यहाँ से प्लस बटन से। अब मैंने न्यू लेयर लिया। अब मैं इस न्यू वाले लेयर पे पेंट करूँगा, तो मुझे वापस ये पेंट ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट किया, रेड कलर मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं इस पर ऐसे पेंट कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने इस पर पेंट कर दिया। अब मैं वापस इस सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करूँगा
अब मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो केवल ये पेंटेड वाला जो पार्ट है जो मैंने ब्रश से भी पेंट की वो मूव हो रही है, ठीक है, और बैकग्राउंड वाली जो लेयर थी हमारी वाइट वो स्टिल है। तो इसीलिए लेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप न्यू वर्क करें, कोई भी न्यू काम करें तो हमेशा याद रखें कि हर एक बार वो एक न्यू लेयर पे हो। अब मैं चाहूँगा एक और ब्लू कलर की इसके ऊपर मैं पेंट करना, ठीक है, तो एक और मैं न्यू लेयर लूँगा। अब उसमें मैं ब्लू कलर से पेंट करूँगा। तो फिर से मैं ये ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से। आप चिंता मत करें, मैं ब्रश टूल या जो भी पेंट टूल है, जितनी टूल्स हैं एक एक करके हम सारे टूल्स को कवर करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में या हर एक क्लासेस में एक एक करके, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें समझाने के लिए बस डायरेक्ट मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने भी ये ब्रश टूल मैंने यूज़ कर ली, मैंने थोड़ी डिटेल में आराम से एक एक करके हम इन चीज़ों पर जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मैंने रेड की जगह मैं चाहता हूँ इस बार मैं पीछे वाला कलर यूज़ करूँ, तो मैं पीछे वाले कलर पे जाऊँगा। इस पर मैं ब्लू का कोई सा कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं ब्लू कलर से पेंट करूँगा तो ये अभी फ़िलहाल होगा नहीं। अभी आप देख रहे हो कि ये रेड ही पेंट हो रहा है, क्योंकि जो फ्रंट पे जो कलर है हमेशा पहले वो वर्क करती है। तो फ्रंट पे अभी भी ये रेडी है तो मैं रेड को पेंट कर पा रहा हूँ। बट चूँकि मैंने दूसरे वाले लेयर पे किया तो मैं चाहूँगा इंडिविजुअली केवल दूसरे वाले लेयर को सेलेक्ट करना। तो ये आप देख सकते हैं मैं दूसरे वाले लेयर को मूव कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसी लेयर पर अगर मैं ब्लू पेंट कर दूँ तो मैं इसको स्वैप करूँगा, यहाँ से स्वैप किया। अब ये फ्रंट पर ब्लू वाला कलर हमारा आ चुका है जहाँ पर मैं माउस से आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से ये ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा एंड इसी लेयर पे मैं ब्लू को भी पेंट कर दूँगा, सेम लेयर पे। तो मैंने इसी रेड वाले पर ब्लू पेंट कर दिया। अब मैं वापस से मूव टूल पे जाऊँगा और जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये रेड एंड ब्लू वाला दोनों ही मूव हो रही है, क्योंकि मैंने जो सेकेंड वाली जो रेड वाली लेयर थी उसी के ऊपर मैंने ब्लू को पेंट कर दिया। अब मैं एक और लेयर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं एक ग्रीन कलर लेता हूँ। ब्लू की जगह मैं एक ग्रीन का कोई सा भी कलर ले लेता हूँ और मैं फिर से ये ब्रश टूल लेता हूँ और इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर से पेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप ओवरराइड जितनी बार इस पर करते जाएंगे उतनी डीप होती जाएगी वो कलर, ठीक है। मैंने ग्रीन कलर से इस पर पेंट कर दिया। अब मैं वापस से मूव टूल पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और अब मैं जब मूव करूँगा तो ये देख सकते हैं केवल ग्रीन वाली मूव हो रही है, क्योंकि ग्रीन के लिए मैंने एक न्यू लेयर ली थी। और इसके बगल में आप देख सकते हो एक आई बटन है। आप सभी को हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो। ये आई बटन मैंने ऑफ किया, ग्रीन वाली हाइड हो गई। उसके नीचे वाली लेयर को मैंने हाइड किया तो जो भी लेयर मैंने पेंट करी थी वो हाइड हो गई। उसके नीचे पहली वाली जो रेड लेयर थी वो सारी हाइड हो गई। तो इस तरीके से आप अलग अलग लेयर्स बनाकर अपने आर्टबोर्ड या कैनवस जो भी आप इसे कहो इस पर आप काम कर सकते हो। और मूव टूल जो सबसे पहला टूल है वो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। बट कुछ और भी आपको इस इंटरफेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये तो लेयर पैनल हो गई, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो कि धीरे धीरे हम देखेंगे। फिलहाल बेसिकली हमें न्यू पेज बनानी है और उसको डिलीट करने के लिए आना चाहिए। तो डिलीट करने के लिए आपको पता है या तो इसको किसी लेयर को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इस बीन वाले ऑप्शन पर, या फिर किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके सिंपली ये डिलीट वाला ऑप्शन प्रेस करो तो ये एक डायलॉग बॉक्स आएगी कि आप इस लेयर को डिलीट करना चाहते हो। तो मैं कहूँगा येस, तो ये डिलीट हो गई। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम न्यू लेयर्स बनाएंगे, उस पर काम करेंगे और डिलीट करना है तो डिलीट कर लेंगे। और सबसे पहला टूल था हमारा मूव टूल। अब लेयर पैनल के ऊपर भी काफ़ी सारे पैनल्स है, प्रॉपर्टी पैनल्स, एडजस्टमेंट पैनल्स, लाइब्रेरी, सब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। और जो भी हमने कलर्स यहाँ से सेलेक्ट किए हैं उस कलर की भी स्वैचेज एंड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो हम धीरे धीरे करके सबको डिटेल में और भी ज़्यादा अगले आगे आने वाले क्लासेस में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो इस लेआउट जो भी आपको दिख रही है इंटरफेस फोटोशॉप की, फॉर एग्जांपल आप इसमें कुछ चेंजेस करते हो, जी हाँ, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर पैनल पे यहाँ पर क्लिक करूँगा और उसको उठाकर सेंटर पे लेके आऊँगा। आप देख सकते हो ये सेंटर पे आ गई। फिर ये एडजस्टमेंट लेयर अपने आप नीचे आ गई। मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को भी उठाऊँगा और यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। मैं सेलेक्ट करके किसी भी लेयर को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पर भी मैं चाहूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग हर जगह पर इन सभी लेयर्स को एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो आपको टूल्स पैनल दिख रही है, आप इसको भी इंटरफेस को चेंज कर सकते हो। आप इस छोटे से एरो पर क्लिक कर दोगे तो ये अभी मैं वापस जाऊँगा तो आप देख सकते हो सारे टूल्स एक ही रो में, एक ही कॉलम में दिख रही हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 2 कॉलम्स में हाइड हो गई। तो पुराने वाले वर्जन्स में जनरली ये 2 कॉलम्स में ही आती थी। तो बहुत सारे लोगों को जो पहले से एडोब फोटोशॉप चला चुके हैं उन्हें ये पता होगा। ये बेसिकली ज़्यादा कन्वीनियंट और हमें आदत हो चुकी है इस वाले पैनल की। तो जनरली बहुत सारे लोग आज भी ये 2 कॉलम वाले पैनल ही यूज़ करते हैं। बट फिर भी आपको लगता है कि ये स्पेस ज़्यादा कवर अप कर रही है आपके इंटरफेस पे, तो आप वापस इसको सिंगल वाले कॉलम पैनल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर गलती से आपने इस क्रॉस बटन पे क्लिक कर दी तो ये डिलीट
यहाँ से चली गई, गायब। ठीक है, आप इस ऊपर वाले लेयर पैनल को सेलेक्ट करके ऐसे इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब वापस इस पर ले जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, अब मैं चाहूँगा, मैंने सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं पहले जैसा इसको बिल्कुल पहले जैसा रीसेट कर दूँ। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये फुल ऐसे रिसाइज हो जाएगी, बट इनिशियली ये ऐसी थी नहीं। अब वापस इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये फिर से ऐसी हो गई। ठीक है, अब मैं एक काम करूँगा, ये विंडो ऑप्शन है, मैं इस विंडो ऑप्शन पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर वर्क स्पेस एक ऑप्शन आती है। इस वर्क स्पेस में बाय डिफ़ॉल्ट एसेंशियल्स डिफ़ॉल्ट होती है, वो सिलेक्टेड होती है। जनरली बिगिनर्स इसी फॉर्मेट पे काम कर रहे होते हैं, मैं भी जनरली यही प्रेफर करता हूँ, मुझे बेस्ट लगती है। बट फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग आपने चेंज कर ही दिए, तो आप इसको एक काम कर सकते हो। अगर आपको रीसेट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे रीसेट एसेंशियल्स का ऑप्शन है। ठीक है, इस रीसेट एसेंशियल को मैंने किया तो ये ऐसा हो गया बिल्कुल पहले जैसा। वापस ये लेयर पैनल फिर से यहाँ पर आ चुकी है, ये टूल्स पैनल फिर से यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अगर आपकी जो ये वर्क स्पेस है, ये आर्टबोर्ड या कैनवास, आप इसको जो भी बोलो। ठीक है, आप इसको तो जिस तरीके से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको नीचे लेकर आके ऐसे कर दिया था आपने, तो आप इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर धीरे से अपने ये इस वाले पैनल पर जब आप अब लेकर आएंगे इस तरीके से, तो आपकी इंटरफेस आप देख सकते हो इस तरीके से होने लगी, यानी कि फिर से रीसेट होने के लिए तैयार है। आप जैसे इस पर जाकर अपनी माउस की बटन रिलीज़ कर दोगे तो ये फिर से बिल्कुल पहले जैसा रीसेट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने चेंज कर दी सब कुछ, ये सारे पैनल्स कहीं भी इधर उधर लेकर मैं चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रीसेट करूँगा, तो आप क्या करोगे, विंडो पे जाओगे, वर्क स्पेस, रीसेट एसेंशियल्स। ठीक है, अब इस पर रीसेट करो तो फिर से सब कुछ रीसेट हो जाएगा। अगर आप इसी वर्क स्पेस को अपने अकॉर्डिंग सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर आप न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर नाम देकर सेव कर दोगे, तो आप ये ऐसे दिखने वाली वर्क स्पेस आपको इसी तरीके से बिल्कुल सेव हो जाएगी। ठीक है, इसकी एक शॉर्टकट भी है, आपको विंडो पे ना जाना पड़े तो इसके लिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये इस छोटे से एरो पे आप जाओगे तो ये एसेंशियल सेलेक्टेड है, यहाँ से भी आप रीसेट एसेंशियल्स कर सकते हो। आपने रीसेट किया, ये बिल्कुल रीसेट हो गया। ठीक है, अब बैक स्पेस क्लिक करोगे, जो बैक स्पेस वाली जो बटन होती है जिससे बेसिकली आप कोई भी लेटर्स को भी कैरेक्टर्स को भी डिलीट करते हो, उसको आप क्लिक करोगे, आपकी सारी लेयर्स एक एक करके डिलीट होने लगेंगी। फॉर एग्जांपल मैं 3-4 लेयर्स और बना के दिखाता हूँ आपको, ये शॉर्टकट है। बेसिकली आपको एक एक करके सारी लेयर्स को डिलीट करनी है, तो आप बैक स्पेस एक एक करके प्रेस करते हो, ये सारी लेयर्स आपकी डिलीट होती जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको बताया मूव टूल, थोड़ी सी इंटरफेस के बारे में आपको मैंने बताया। ठीक है, और ये लेयर पैनल क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये मैंने आपको बताया। आज की क्लास हम इतने पे ही ख़त्म करते हैं। आगे आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा अलग अलग सिलेक्शन टूल्स एंड किसी फाइल्स को सेव करना हो, एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो, वो सब कैसे करेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।